Hello guys, it's Nisha Thakur here, and today I'm here with another important topic जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मुग़ल हिस्ट्री है पूरी, उसमें आई थिंक नंबर 1 पे आता है अकबर द ग्रेट। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस करने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए जो भी हमने पहले करा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो मुगल वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। और कब? 1526 में। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई, प्रथम युद्ध, ठीक है। तो उसमें किस किस के बीच में हुआ था? दिल्ली का शासक था हमारा इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी जो था उसको हराया था बाबर ने पानीपत के पहली लड़ाई में। और बाबर को भारत किसने बुलाया था? तो ये था दौलत खान, ठीक है। तो उसने उसको दिल्ली को लूटने के लिए न्योता दिया था और मतलब बोला था ताकि वो खुद दिल्ली की गद्दी पे बैठ सके। तो उसके बाद क्या हुआ? इसके अलावा बाबर ने 3 और लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें आपके खानवा, चंदेरी और एक और थी जिसका नाम आप लोग खुद बताएंगे और रिमाइंड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है फिर 1530 में क्या हुआ था? उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो बाबर 1530 में मारा गया था और उसकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, लगे पता। उसके बाद आता है आपका हुमायूं। हुमायूं जो था उसका जो टेन्योर आता है, कार्यकाल, वो आता है 30 to 40, 1530 to 1540 एंड 1555 to 56। 1540 से लेके 1550 और फिर 1530 से लेके 1540 और फिर 1555 से 1556 में। तो अच्छा, एक चीज़ और, जो हुमायूं था जब वो गद्दी पे बैठा था उसके अगले साल 1531 में उसने एक लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आई थिंक मैंने आपको बताया था, चेक, याद नहीं आ रहा है मेरे को। आप लोगों को आ रहा है तो बताइए। उस लड़ाई को किसके बीच में हुई थी? हुई थी आपके हुमायूं एंड शेरशाह सूरी, जिसमें शेरशाह सूरी को हुमायूं ने हरा दिया था। तो जो पहली लड़ाई थी उसमें उसने उसको हरा दिया था, उसका नाम था देवरा। यस, देवरा की लड़ाई थी वो 1531 में, और इसमें हुमायूं जीत गया था। तो 1539 में 39 में एक और लड़ाई लड़ी गई जिसको हम बोलते हैं चौसा का युद्ध, जो कि किसके बीच में हुआ था? फिर से शेरशाह सूरी एंड हुमायूं, बट इस बार जो था शेरशाह सूरी जीत गया था। और 1540 में फिर से शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ाई हुई। उसमें कौन जीता? इसमें फिर से जीत गया था आपका शेरशाह सूरी, ठीक है। तो उस डिफीट के बाद जो था हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा था। 15 साल तक इधर उधर भटकता रहा था वो, और बाद में जाके अपने जो बाकी उसके 3 भाई थे उनकी हेल्प से वो फिर से वापस आया 1555 में, और तब जाके उसने फिर से दिल्ली के ऊपर अटैक कर दिया। बट इस टाइम शेरशाह सूरी जो था वो जीवित नहीं था। तो इस टाइम पे कौन जिंदा था? वो था आपका शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी, जिसको हम बोलते हैं सिकंदर शाह सूरी। तो उसको हुमायूं ने हरा दिया, और उसके बाद वो 1555 से 56 तक गद्दी पे बैठा रहा, 1555 से 56 तक, ठीक है।
उसके बाद 1556 में उसकी मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी? वो जो उसने एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, ठीक है, उसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? हुमायूं की। तो काफ़ी झंझटों वाला टेन्योर रहा है किसका? हुमायूं का। उसके बाद आता है हुमायूं का बेटा हुआ कौन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, अकबर, जिसका जन्म कब हुआ था? जब हुमायूं भटक रहा था इधर उधर। तो जब वो वापस आया था फिर से भारत में, तो उसने शरण ली थी। एक राजा था अमरकोट का, राणा वीरसाल, ठीक है। तो उसके महल में हमीदा बानो बेगम के थ्रू जो थे वो अकबर ने जन्म लिया था, ठीक है। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में ही हो गया था, जब वो केवल अभी 14 साल का था। कितने साल का था? 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, ये अकबर का राज्याभिषेक कितने वर्ष की आयु के अंदर हो गया था? 14 ईयर्स। और ऐसा किसने किया, क्यों किया? तो ये काम जो किया था वो किया था बैरम खान ने। और इसके पीछे रीज़न क्या था? इतनी बड़ी गद्दी पे जब कोई बैठा होता था पहले, तो अगर वहाँ पे उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो जो भी नियर बाई के छोटे मोटे ये होते थे वो उसके ऊपर अटैक करके उसको हथियाने की ट्राई करते थे। तो इसलिए बैरम खान ने क्या किया, जल्दी से अकबर को सम्राट बना दिया और उसको गद्दी पे बिठा दिया। और बैरम खान उसका संरक्षण मन के सारे कामकाज देखता था। उसके बाद मतलब 1556 से 1560 तक जो बैरम खान था उसने उसकी रक्षा भी की और उसको गाइड भी किया कैसे क्या करना है, ठीक है। अब 1556 में एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या हुई, वो हुआ आपका पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है। जैसे ही अकबर गद्दी के ऊपर बैठा तो जो आपका सिकंदर शाह सूरी था, जो हमने अभी देखा ना, सिकंदर शाह सूरी, जो कि आपका शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था, उसका सैनिक था हेमू। हेमू ये, तो इन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया। और इस अटैक और लड़ाई में कौन मारा गया? मारा नहीं गया, बट जो आपका ये था सिकंदर शाह सूरी था, वो इस लड़ाई में हार गया और अकबर जीत गया। तो ये रहा वो, ठीक है। ये पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। हेमू जो था ये आपका जो सिकंदर था उसका सेनापति था, ठीक है, सेनापति था। नेक्स्ट आता है, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट युद्ध और हुआ, बट उससे पहले 1562 के करीब जो था, अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई, जिनका नाम हरकाबाई था, जोधाबाई या एक कुछ और भी बोलते थे, मरियम उर्फ ज़बान कुछ ऐसा करके। तो ये जो थी, ठीक है, जिनका नाम बेसिकली हरकाबाई था, जोधाबाई, इनके साथ अकबर का विवाह हो गया, ठीक है, जिसमें एक संधि हुई थी जो कि आमेर के राजा भारमल और अकबर के बीच में हुई थी, ठीक है। अकबर ने अटैक कर दिया था जो भी आमेर के ऊपर, और उसको देखते हुए ये जो राजा भारमल था ये काफ़ी कूटनीतिज्ञ था और ये पॉलिटिक्स बड़ी खतरनाक से होता था, ठीक है। जब इसने वहाँ की जो गद्दी थी आमेर की, उसको भी बड़ी कूटनीतिक तरीके से दिया हुआ था, जिसके कारण वहाँ के सारे जो भी छोटे मोटे उसके महल के अंदर ही जो भी होते हैं वो सारे उसके अगेंस्ट षड्यंत्र बना रहे थे, रच रहे थे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया, अकबर की गुलामी एक्सेप्ट कर ली और उसकी जो भी शर्तें थे उनको मान लिया।
बल्कि बल्कि इसने खुद एक शर्त रखी थी और उसके थ्रू उन्होंने जोधा को अकबर को सौंप दिया, मतलब उसके साथ शादी करवा दी। उसके बाद हाँ, जोधा से पहले अकबर का एक और विवाह हो चुका था, जो कि अकबर के चाचा जो हिंदाल था, हुमायूं का भाई, उसकी बेटी थी एक रुकैया, उसके साथ उसका निकाह पहले हो चुका था। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका फिर हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। कीप इट इन माइंड कि हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो 1576 में हुआ था। किस किस के बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। जनरली जो भी बड़े बड़े लड़ाई हैं इसमें अकबर अपने मतलब जो सेनापति वगैरह होते थे मेन उनको आगे करता था। तो इसमें जो महाराणा प्रताप था उसके अगेंस्ट अकबर का जो प्रमुख सेनापति था मान सिंह, उसको किया था उसने आज्ञा और उसने हरा दिया था महाराणा प्रताप को। ठीक है, इसके अलावा अकबर ने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की थी, दीन इलाही धर्म की स्थापना। ठीक है, और इस दीन इलाही धर्म को मानने वाला पहला और आखिरी हिंदू जो था वो बिरबल था। दीन इलाही धर्म ऐसा था जिसमें सभी धर्मों को बराबर रखा गया था। ठीक है, जो सब धर्मों को मानते थे उनको इसके अंदर रखा जाता था। जैन धर्म के हरिविजय। अब जैन धर्म का एक हरिविजय सूरी था, उसको जो आपका अकबर है उसने जगत गुरु की उपाधि दी थी। ठीक है, जैन गुरु था हरिविजय सूरी। नेक्स्ट, जब्ती प्रणाली व्यवस्था जो थी उसको भी अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, इसके अलावा दसवंत एवं बसावन। ठीक है, दसवंत एवं बसावन जो थे दो चित्रकार थे अकबर के दरबार में। अभी हमने अकबर के जो 9 रत्न थे उनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो इसके अलावा जो समकालीन था उसके ऊपर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके समकालीन था। इस वजह से तो सलीम चिश्ती जो था वो अकबर का समकालीन था, जो कि सूफी संत रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर आपका, ये आ गया आपके अकबर के नवरत्न। तो 9 रत्न थे अकबर की। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी थी कि उसको जो भी, चाहे वो हिंदू होता था चाहे मुसलमान, जो भी उसको अपने लिए लॉयल लगता था और समझदार होता था उसको वो खास जगह दे देता था अपने दरबार में। तो इसके थ्रू ही उसने 9 रत्न इकट्ठे किए थे। इसमें सबसे पहले आता है आपका अबुल फजल, जिसने अकबरनामा ग्रंथ की रचना भी की थी बाद में। नेक्स्ट है फैजी, इसका ध्यान रखना है, थोड़ा अलग सा नाम है और आ सकता है। राजकवि की उपाधि दी थी इसको अकबर ने, और ये जो था अबुल फजल का ही ब्रदर था। ठीक है, अबुल फजल का ही भाई था। इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड आता है आपका तानसेन। ये काफ़ी फेमस है, गायक या संगीतकार थे। ठीक है, नेक्स्ट बीरबल का जो बचपन का नाम था दैट वाज महेश दास। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। टोडरमल, ये जो था टोडरमल, ये अकबर के भू राजस्व करों को देखता था। ये क्वेश्चन पहले बहुत आता था बट अब इतना इजी नहीं पूछेंगे। भू राजस्व कर उनको देखता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है मानसिंह। तो ये जो था भारमल जो राजा थे उनका बेटा था एक, उसका पुत्र था ये मानसिंह। तो ये जोधा का जब विवाह हुआ था उसी टाइम पे ये राजा मानसिंह अकबर की सेवा में लगा दिया था भारमल। ठीक है, तो अकबर ने भी इसको अपने प्रमुख सेनापति की उपाधि दी हुई थी, साथ में इसको राजा की उपाधि भी दी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब्दुल रहीम खाना, ये भी इम्पोर्टेंट था और ये काफ़ी लॉयल था अकबर के लिए। इसके अलावा ये दोनों थोड़े अलग सीने में, इनका ध्यान रखना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, तो ये थे नवरत्न किसके? अकबर के। नेक्स्ट आता है अब अकबर के कुछ इम्पोर्टेंट काम जो उसने बिल्डिंग वगैरह बनाई थी।
तो इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट आता है मनसबदारी प्रथा चलाई थी अकबर ने। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि पेमेंट जो थी वो जनरली पहले क्या होता था कि जो 30 साल नौकरी कर रहा है राजा के पास, उसकी पेमेंट अगर शुरू में उसको मान लो 10 रुपये मिल रही थी, तो जब तक वो वहाँ से रिटायर नहीं हो जाता तब तक उसकी पेमेंट उतनी रहती थी लगभग। तो मतलब ये चीज़ तो थी, इसको चेंज किया था अकबर के टाइम में, और शायद ये जो काम था इसमें फिर 10 से लेके 10,000 तक इसको मॉडिफाई किया गया था कि जो जो हमारे एक्सपीरियंस्ड बंदे होंगे उनको हम उनका बढ़ाते जाएंगे 10 के हिसाब से, ठीक है। तो इसको बोलता है मनसबदारी प्रथा, और ये अकबर ने शुरू की थी। इसके अलावा दिल्ली में अब अकबर ने कुछ एक बहुत इम्पोर्टेंट ये बनवाए थे जो स्ट्रक्चर्स थे। तो इसमें सबसे पहले आता है उसने अपने पिता का मकबरा बनवाया था दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। आगरा में उसने लाल किले का निर्माण करवाया। ये जो लाल पत्थर था उससे उसने बहुत सारे अबाउट 50 प्लस और 50 तक का जो थे बिल्डिंग्स बनवाई थी। नेक्स्ट आता है आपका फतेहपुर सीकरी, और ये काफ़ी शाही महल बनवाया था उसने। इसको बनाने में उसको 10-11 साल लग गए थे लगभग। उसके बाद है नेक्स्ट दीवाने खास। इसका निर्माण भी किसने करवाया था? अकबर ने। पंचमहल की स्थापना भी अकबर ने की थी। बुलंद दरवाज़ा, इसको भी अकबर ने बनवाया था। इबादत खाना, लाहौर का किला, इसके अलावा आपका इलाहाबाद का किला, ठीक है, इलाहाबाद का किला, उसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था। इसके बाद जोधाबाई महल, जोधाबाई महल, इसकी स्थापना भी किसने की थी? अकबर ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते। अच्छा, ये थोड़े से एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट चीज़ें। जो तानसेन था, ठीक है, काफ़ी बड़ा संगीतकार था। उसका बचपन का नाम जो था राम तनु पांडे था। इसको याद करने की ट्रिक आपने तनु से याद रखना। तानसेन तनु, राम तनु पांडे, और ये पंडित घराने से बिलोंग करते थे। इसकी कुछ एक क्रिएशंस हैं, जैसे मियाँ की टोडी, मियाँ का सारंग, मियाँ का मल्हार, एक आधे औरों ने। तो इसको याद कैसे रखना? मियाँ वर्ड के साथ जो भी लगा है सारी तानसेन की क्रिएशंस, ठीक है। तो तानसेन को फिर अकबर के द्वारा ही कंठाभरण वाणी विलास, ठीक है, इसकी उपाधि दी गई थी, क्योंकि इसकी जो वाणी थी वो बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी की थी। नेक्स्ट आता है आपका बिरबल। तो बिरबल का नाम, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया, बिरबल का बचपन का नाम जो था महेश दास था। इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, दीन इलाही धर्म को मानने वाला, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रथम एवं अंतिम हिंदू जो शासक था वो बिरबल था, और बिरबल को ही उसने अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि दी थी, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। जो मुगल थे उनकी राजकीय भाषा कैसी थी? फारसी, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में पर्शियन भी बोलते हैं, पर्शियन, ओके। तो फारसी को ही पर्शियन बोला जाता है, और ये मुगलों की जो थी राजकीय भाषा थी, ठीक है। मुगल जो बाबर से स्टार्ट हुए, इसमें एक और चीज़ बता देते हूँ आपको, वो जनरली सुन्नी होते थे। पता ही होना, आपने सुना ही होगा मुसलमानों की दो जो ये होती हैं, शिया और सुन्नी। तो जनरली जो मुगल थे शुरू में, बाबर के बारे में जो ये मिलता है वो सुन्नी से बिलोंग करते थे, लेकिन आगे जाके दो में डिवाइड कैसे हुए, कुछ एक शिया कहाँ से बने, ये चीज़ हुई हुमायूं के थ्रू। हुमायूं जब निर्वासित हुआ, यहाँ से वापस चला गया, तो इराक में गया था, ठीक है। वहाँ पे उसका जहाँ पे उसने शरण ली थी, उन्होंने उसको मजबूर किया था अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे उसने क्या किया, सुन्नी से शिया बन गया था। उसी के आगे आगे को जो ये चले फिर, तो उन्होंने अपने आप को शिया मान लिया। नेक्स्ट आता है आपका
अकबर जो था एक यंत्र बजाते थे, उस यंत्र का नाम था, तो क्या था वो, नगाड़ा। अकबर काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी बोला जाता है, क्योंकि अकबर की इतने लंबे समय तक राज्य कैसे कर पाया वो, उसकी बड़ी कुछ अच्छी आदतें थी। एक तो अच्छी भी थी, बुरी भी थी। अच्छी आदतें क्या थी, जो भी उसको मतलब क्वालिटी वाला आदमी मिलता था, जैसे मैंने अभी बताया, उसको अपने दरबार में अपने साथ कर लेता था। दूसरी बात, लोगों की कला को पहचानता था वो, चलो उसी में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट चीज, इसने दूसरे धर्मों का सम्मान किया, ऐसा नहीं कि उनको दबाने की कोशिश की। तो ये उसकी सबसे बेस्ट आई थिंक 2 क्वालिटीज थी। बुरा या क्रूर भी था वो, लेकिन जब गलत होता था 1962 के अबाउट जो था, इसने क्या किया था, जो आदम खान था। आदम खान कौन था? आदम खान इसका ही धर्म भाई था, ठीक है। धर्म भाई किसका? अकबर का। मतलब जो महामंगा थी, महाम भी बोलते हैं उनको, महामंगा, उनका बेटा था आदम खान, ठीक है। और इन्हीं के कारण जो था बैरम खान को भी अकबर ने क्या किया था, तीर्थ यात्रा पे भेज दिया था बाद में। तो महामंगा जो थी वो भी आदम खान को सम्राट बनाना चाहती थी, तो उस करके फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र किए थे। वैसे अकबर उसको बहुत मानता था स्टार्टिंग से, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, हिंदी साहित्य का काल। अच्छा, ये जो आदम था, इसने 1962 में कुछ षड्यंत्र रचा था अकबर के अगेंस्ट, गलत किया, जिसका पता उसको लग गया। तो गुस्से में आके अकबर ने उसको अपने महल की दूसरी बिल्डिंग से नीचे फेंका था, और फिर से लाके फिर से फेंका, ये सुनिश्चित करने के लिए उसको एक से ज़्यादा बार फेंका था ऊपर से कि वो पूरी तरह से मरा है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अकबर के ही दरबार में कुछ कैसे उसी के टाइम पे क्या हुआ, जो हमारे हिंदुओं के काव्य ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत वगैरह, इनको इन्होंने फारसी में अनुवाद किया। नकीब खान, ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान, इन्होंने रामायण तथा महाभारत को फारसी में अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था। और महाभारत का जो नाम था स्पेशली वो रखा था इन्होंने रज़्मनामा। रज़्मनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक, ठीक है। तो ये थी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। नेक्स्ट, फिर से इसके कुछ एक काम रिवाइज कर लेते हैं। तो दास प्रथा का अंत। अकबर जो था, मैंने बोला, वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी था, और इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ था। हम सबको पता है अकबर जो था वो टोटली लिटरेट बंदा था, अनपढ़, ठीक है। उसने जब छोटा था तो युद्ध नीतियाँ वगैरह सीखी, बट वो पढ़ने में कोई रुचि न रखता था, और वैसे भी उसको टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं मिला कि वो से पढ़ पाया। तो इसने क्या किया, बहुत अच्छे काम किए थे, जिनमें से एक था दास प्रथा का अंत। नेक्स्ट, इसने हरमदल से अपने आप को मुक्त करवा लिया था। तो ये ऐसा शासक था जिसने अपने आप को हरमदल से मुक्ति दिलाती थी। तीर्थ यात्रा कर, जो कि काफ़ी पहले से चल रहा था, उसको भी इसने खत्म करवा दिया था। ये जो तीर्थ यात्रा कर था जनरली हिंदुओं से वसूला जाता था। जजिया कर, इसको भी इसने खत्म कर दिया। उसके बाद राजधानी शिफ्ट करी इसने आगरा से फतेहपुर सिकरी, ठीक है। इसके अलावा इबादत खाने की स्थापना करी। इबादत खाना क्या चीज़ थी, वहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश अलाउड था, और उनसे डिस्कशन की जाती थी, ठीक है। इसके अलावा इसने एक इलाही संवत की शुरुआत भी की थी, और बाद में दोबारा से इसने अपनी राजधानी जो थी लाहौर को स्थानांतरित कर दी थी। इसके अलावा इसने दिलई धर्म की स्थापना की थी, मनसबदारी प्रथा इसको चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट, दैट्स ऑल, होपफुली कुछ ना कुछ आपको याद रह जाएगा।
तो थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहिए। एक दो बार देखेंगे तो आपको भी सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपके काम की थी, तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर नहीं तो देन डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन एंड स्टे सेफ।